जय हिंद। देखिए 3 जनवरी के दिन अमेरिका ने वेनेजुएला पर आक्रमण करके और महज कुछ घंटों में इसके राष्ट्रपति भवन से इसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठा के लेके चला गया और अभी निकोलस मादुरो अमेरिका के एक जेल में है। इनके ऊपर आरोप है कि ये वेनेजुएला के रास्ते और मैक्सिको के रास्ते वेनेजुएला होते हुए और यहाँ पर ड्रग्स सप्लाई करते थे। हालांकि ये बहाना है, अमेरिका में ड्रग्स जो आता है वो मैक्सिको से आता है, न कि वेनेजुएला से आता है। ये चुपचाप एक बहाना है। और दूसरा, अमेरिका में जो ड्रग्स है ये अमेरिका के कल्चर की वजह से, वहाँ पूरा दिन भर दारू गांजा सिगरेट पी के पीते रहते हैं। वहां तो बेटी बाप से पूछती है, फादर डू यू हैव एनी ड्रिंक और वाइन। उसका बाप माई बैठ के शराब पी रहा है तो उसमें ड्रग्स काहे नहीं पिएगा सर। तो ये तो अमेरिका का एक बहाना है। एक्चुअल में दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला का है, लेकिन इसका ऑयल जो होता है वो थोड़ा सा अशुद्धि उसमें ज्यादा है, इसलिए इसको निकालना थोड़ा महंगा पड़ता है। तो अमेरिका की नजर इस ऑयल पे है और यहाँ लिथियम का बहुत बड़ा भंडार पाया गया और सोना का बड़ा भंडार पाया गया। तो एक्चुअल अमेरिका इन भंडार पर कब्जा करना चाहता है और बहाना लगा देता है कि अमेरिका में ये ड्रग्स सप्लाई करता है, इसलिए वो इसके राष्ट्रपति को उठा के लाया गया है। और 2020 से जब लॉकडाउन चल रहा था उसी समय से अमेरिका राष्ट्रपति को उठाना चाहता था और यहाँ पर उसने एक बड़ा अच्छा गेम खेला। निकोलस मादुरो के ही सेनापति, उप सेनापति को इसने मिला लिया और उसने ऑफर दिया कि तुम्हें करोड़ों रुपए दिए जाएंगे, अमेरिका में बस जाओगे, नया पासपोर्ट, नया नाम सब दे दिया जाएगा। उसका अलग नाम दे दिया गया कार्डिनल। अब बाद में ये भी नाम को वो लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। और यही वो व्यक्ति है जो हर एक जानकारी बताते गया। निकोलस मादुरो कितने बजे उठते हैं, कितने गार्ड रहते हैं, रात के समय कौन सा रास्ता होता है, हेलीकॉप्टर कहाँ लैंड करेगा, स्केप रास्ता क्या है, इमरजेंसी में राष्ट्रपति किधर भागेंगे, राष्ट्रपति जिस कमरे में रहते हैं उसकी दीवारें कैसी हैं, दरवाजा कितना मोटा है, किधर खिड़की है या नहीं, ए टू जेड लेआउट। वही ये कार्डेनियल नाम का ये बदला हुआ नाम है, उसी का उप सेनापति ने उसे अमेरिका के CIA एजेंसी को मुहैया कराया था। इस आधार पर बहुत लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी और इस प्लानिंग में लगभग 150 जहाजों ने भाग लिया और 150 जो जहाज है, एयरक्राफ्ट है, अलग अलग तरीका है। अब इसके पीछे चला गया ग्लाउरर। ग्लाउरर जहाज जो है ये बहुत खतरनाक है, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के काम में आता है। ग्लाउरर जहाज की खासियत क्या है, ये फेक सिग्नल रडार पे भेज दिया। जब से फेक सिग्नल रडार पे भेजा तो जो वेनेजुएला के रडार थे वो काम उतना अच्छा से नहीं करने लगे। अब यहां वेनेजुएला ने एक गलती कर दिया, उसने इन रडार की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी देखने के लिए कि कौन क्या प्रॉब्लम आ गया, हाई पावर फ्रीक्वेंसी दिया और जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाया गया तो वो तुरंत यही चाह रहा था ग्राउलर जहाज, इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है, वो हाई फ्रीक्वेंसी को देखकर AGM मिसाइल मार देगा। और ये AGM मिसाइल जो होती है रडार किलर मिसाइल कहा जाता है, जहां से हाई फ्रीक्वेंसी आती है वहीं चली जाती है। 9 सेकंड के अंदर 12 रडार उड़ा दिया, वेनेजुएला का आसमान अंधा हो गया। अब पूरा मैदान खाली था। ये रडार YJ रडार थे जो चाइना से आए थे। अब वेनेजुएला के ऊपर कोई जहाज जाएगी, वेनेजुएला को कुछ पता चलने वाला नहीं है। अब यहां अमेरिका से उड़ान भर